हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता एक हाईलाइट न्यूज़ के माध्यम से बात करने वाला हूं। इजराइल गाजा का युद्ध छिड़ा हुआ है, आपको पता है। और इजराइल ने एक ऐसी नया हथियार बना रखा है कि गाजा के लोग को भूख से तड़प रहे हैं। मतलब कि इतनी भयावह स्थिति आ चुकी है कि गाजा पट्टी में 96% लोग गाजा में, समझ लो कि भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से बदतर स्थिति हो चुकी है, जो पूरी बात करेंगे आप लोग खुद समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट ये खबर है। चलिए जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप, आप उसको भी डाउनलोड करके मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। चर्चा में खबर है इजराइल वेपन ऑफ हंगर इन गाजा। मतलब कि गाजा में इजराइल जो एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है भूख। भूख ऐसी चीज है, अगर इंसान के पेट में अगर भोजन ना जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो वीडियो बना रहे हैं, अगर भोजन ना करें तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। आप अगर भोजन ना करो तो वीडियो देख नहीं पाओगे अच्छे से। तो एक तरीके से भूख ऐसी चीज होती है, हर इंसान को भोजन चाहिए होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की एक फोटो उन्हीं के माध्यम से है, लिखा भी है फोटो क्रेडिट WHO। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी गाजा में, एक गजा लिखा हुआ है, आप लोग गाजा ध्यान रखेगा, है ना। उत्तरी गाजा में जिंदा रहने के लिए राहत सामग्री खत्म हो रही है। मतलब कि सोचो, जिंदा रहने के लिए, फोटो भी देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं और एक एक इंसान क्या अनाज दे रहा होगा, खाने के लिए क्या चीज दे रहा होगा, भोजन कितना ही दे रहा होगा। तो जिंदा रहने के लिए गाजा में राहत सामग्री खत्म हो रही है। सोचो मामला क्या है, इसको समझते हैं। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय मामलों और आपातकालीन सहायता की जो कार्यवाहक महासचिव हैं जोयस मसियुआ, इन्होंने कहा है इजराइल उत्तरी गाजा में भेजी गई खाद्य जो सहायता है उस पर रोक लगा रहा है। अब अगर इजराइल इस पर रोक लगा रहा है तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप होगा। संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप होगा तो अमेरिका भी हस्तक्षेप करेगा। तो ये पूरा मामला अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इजराइल के द्वारा गाजा में खाद्य सामग्री की छोटी खेप पहुंचने की सिर्फ अनुमति दी गई है। मतलब कि ज्यादा जो भोजन है उसको नहीं पहुंचा जाएगा, ज्यादा खाद्य सामग्री को नहीं पहुंचा जाएगा। इजराइल का कहना है छोटी से छोटी खेप को पहुंचाएंगे। और क्यों पहुंचाएंगे इसको हम समझेंगे, उसको मना क्यों कर रहा है वो भी समझेंगे, है ना। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इससे इनकार किया हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को तुरंत मानवीय सहायता बढ़ाने में मदद करने को कहा है। और अमेरिका ने यह भी कहा है कि वह उत्तरी गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों पर नजर रख रहा है। सोचिएगा, एक छोटी सी यहाँ पर एक बॉक्स में जंजीर लगी हुई है, उस जंजीर के माध्यम सोचो कितने लोगों के हाथ अंदर है। मतलब एक इंसान देने के लिए और लेने के लिए कितने सारे लोग हैं। इस कदर इंसान भोजन से तड़प रहा है वहां पे। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक आकलन की चेतावनी जारी गई है कि पूरी गाजा पट्टी अकाल खतरा मंडरा रहा है। मतलब कि पूरी की पूरी गाजा पट्टी पर अकाल का खतरा। अच्छा, एक बार गाजा पट्टी को आपको चित्र दिखाने की कोशिश करूं। ये रहा इजराइल, ये रही गाजा पट्टी, नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी और गाजा। तो यहां पर ये जो आप देख पा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। गेट नंबर 96 इसको बोलते हैं। और यही गेट से सब कुछ एंट्री होती है, यही गेट से एग्जिट होता है। तो यहाँ पर जो नॉर्थ गाजा में है, यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पर भूख से तड़प रहे हैं। खाद्य की जो आपूर्ति है यहाँ पर बिल्कुल बाधित हो चुकी है। इजराइल इस कदर यहाँ पर खाद्य की जो सामग्री है उसको नहीं पहुंचने दे रहा है। अगर हम बात करें इजराइल की सेना और उत्तरी गाजा के बीच में, तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने 2 हफ्ते पहले उत्तरी गाजा में हमास के खिलाफ एक नए अभियान की शुरुआत कर दी थी। और इजराइल ने कहा है कि वह हमास के इलाकों में फिर से इकट्ठा जो होने पर रोक लगाना चाहता है। मतलब कि जो हमास के जो लड़ाके हैं उनको, जो उत्तरी गाजा है एक तरीके से वहां पर हमास के इलाकों में लड़ाके हैं, वो उनको इकट्ठा होने पर इजराइल की डिफेंस फोर्स रोक लगाना चाहती है। ये इजराइल की डिफेंस फोर्स है, ये हमास के लड़ाके हैं जो इकट्ठा हो रहे हैं, उसको ही इजराइल की जो सेना है उसको रोक लगाना चाहती है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने उत्तरी गाजा पट्टी में जगह खाली करने का एक आदेश जारी कर दिया है। मतलब कि ये सोचो, इजराइल की जो सेना है उसके द्वारा उत्तरी नॉर्थ की जो गाजा पट्टी है, जो मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से दिखाया था, उस जगह पर खाली करने का आदेश दे दिया है। इसमें नागरिकों को कहा गया है कि दक्षिण की तरफ जाने के लिए। मतलब जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको बोला गया है कि आप साउथ गाजा में जाओ या दक्षिण की तरफ जाओ। इजरायली डिफेंस फोर्स के अनुसार उत्तरी गाजा से नागरिकों को निकालना चाहिए और बचे हुए हमास लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण करने या भूख से मरने का विकल्प सिर्फ छोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि ये इतना बड़ा वेपन या कह सकते हो हथियार है
भूख एक ऐसी चीज है, मैंने शुरुआत में ही बताई है, उसके बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब कि इजरायली फोर्स का ऐसा कहना है कि नागरिकों को उत्तरी का आदेश दिया है कि आप दक्षिण गाजा जाओ या दक्षिण साइड जाओ आप, और जो वहां पर जो लड़ाके हैं उनको या तो जाने नहीं देंगे, या जो लड़ाके रह जाएंगे उनको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, हथियार डालने पड़ेंगे, या फिर भूख से ही मरना पड़ेगा। मतलब कि जब रसद नहीं पहुंचेगी तो सीधी बात है, इंसान मरेगा ही मरेगा भाई। आज नहीं कल नहीं, कितने दिन बाद जियोगे? बिना खाने पीने कितने दिन तक जी सकते हो? नहीं जी सकते हो। तो इसलिए इजरायली डिफेंस फोर्स एक नई चाल, एक नया विपन हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। जो मैंने आपको ये आपूर्ति का बताया हुआ है, उत्तरी गाजा में जो खाद्य की सप्लाई है ये नहीं पहुंच पा रही है, और नॉर्थ से साउथ के लिए बोला जा रहा है कि साउथ में जाओ, और जो यहाँ पर हमास के लड़ाके हैं उनको यहाँ पर एक नई पॉलिसी ही उनके लिए लागू की जा रही है। गाजा में भोजन उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा, और स्थिति समय के साथ और भी वहां पर खराब होती चली जा रही है। अब सोचो कि यहाँ पर एक इतना सा टब भरा हुआ खाना है और लोगों के लिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। कहीं भी फोटो में देखो, सभी जगह सिर्फ भोजन 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 है। यहाँ पर गाजा में इस कदर भोजन है कि पूरा बर्बाद हो चुका है, खेती किसानी तो, और जो रसद पहुंचाई भी जा रही है मानवीय सहायता के तौर पर वो भी नहीं पहुंच पा रही है। तो इसलिए वहां पर बदतर से बदतर स्थिति होती चली जा रही है, अकाल की स्थिति हो चुकी है समझ लो। युद्ध ने यहाँ पर जो इजराइल का और हमास का जो युद्ध है गाजा का, खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं जैसे कि ईंधन, कृषि उत्पादन की जो आवश्यक जो आपूर्ति है, सप्लाई है, उसके आयात को बाधित करके खाद्य उपलब्धता को भी नुकसान पहुंचाया हुआ है। एक युद्ध एक ऐसी चीज है, किसी का भी इसमें भला नहीं हुआ, युद्ध में सभी का विनाश हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन का विनाश हो गया। इजराइल हमास का युद्ध हुआ, हमास गाजा बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से युद्ध देखा जाए प्राचीन काल से लेकर अभी तक युद्ध सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का कारण बना हुआ है, कोई भी इससे कोई फायदा नहीं होता है। अकाल की चेतावनी, अकाल की चेतावनी की रिपोर्ट की बात करें तो आईपीसीसी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। इसका फुल फॉर्म है एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकृत। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 96%, ध्यान रखिएगा, इतनी 96% जो आबादी है वो बहुत बुरी तरीके से खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। मतलब समझ रहे हो, देखो किस तरीके से लोग यहाँ पर हो चुके हैं। खाद्य सुरक्षा का 96% आबादी सामना कर रही है। लगभग 5 लाख लोग भयावह स्थिति में पहुंच चुके हैं अकाल की। जब तक संघर्ष यहाँ जारी रहेगा, मानवीय पहुंच बात प्रतिबंधित रहेगी, जब तक पूरे गाजा में पट्टी में अकाल का खतरा बना रहेगा। मतलब कि जब तक संघर्ष है, मानवीय पहुंच प्रतिबंधित है, तब तक पूरे गाजा में अकाल का खतरा मंडरा रहा है बहुत बुरी तरीके से। अगर हम बात करें आईपीसीसी की जो एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण अकादमी की रिपोर्ट है, इन्होंने कहा है कि खाद्य सुरक्षा की गंभीरता का विश्लेषण और वर्गीकरण करने के लिए एक रूपरेखा है। इसका उपयोग दुनिया भर में देशों और क्षेत्रों में तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आईपीसीसी को सोमालिया में उपयोग के लिए 2004 में विकसित किया गया था, तब से ये कार्य कर रही है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट 2004 में जब सोमालिया में इस तरीका का चीजें सामने आई थी, तब से ये बनी हुई है और तब से ये कार्य कर रही है, तब से उपयोग में लाया जा रहा है। एक प्रश्न है आपके लिए, जल्दी से चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हो। ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। क्वेश्चन है, एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकृत जो आईपीसीसी को कब विकसित किया गया था? 1990, 2000, 2004 या 2008? आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज ही समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।